साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टारगेट विद पौडवाल पर। साथियों इस वीडियो के अंदर हम मिशन प्रेरणा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई थी। प्रेरणा लक्ष्यों को कब तक हासिल करना है? दूसरा प्रश्न है, इन लक्ष्यों को 31 मार्च 2022 तक प्राप्त करना तय किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अतः इन्हें 31 मार्च 2023 तक पूरा करना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कोई भी विद्यालय प्रेरक कब कहलाएगा? इसका उत्तर है, जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो तब वह विद्यालय प्रेरक कहलाएगा। इससे अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितनी दक्षताएं या लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2 और 3 के लिए 14 लर्निंग आउटकम्स या दक्षताएं दी गई हैं। वहीं कक्षा 4 और 5 के लिए इसमें 16 दक्षताएं दी गई हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह के अंतराल पर भरी जानी है? तो प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर भरी जाएगी, जिसमें 3 माह तक शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे और फिर उसके आकलन के बाद प्रेरणा तालिका को भरेंगे। छठवां प्रश्न है, प्रेरक ब्लॉक हेतु स्वतंत्र संस्था द्वारा ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? इसका उत्तर है 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा। सातवां प्रश्न है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? गणित सीखने और सिखाने का क्रम ELPS है, जहां E का मतलब एक्सपीरियंस, L का मतलब लैंग्वेज, P का मतलब पिक्चर और S का मतलब सिंबल है, अर्थात अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत। यानी कि गणित सिखाने के लिए बच्चे के अनुभव का सबसे पहले प्रयोग करना है और संकेत उसको सबसे बाद में दिखाया जाना है। आठवां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? तो साथियों सीखने की प्रक्रिया इरैक यानी कि एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन अर्थात अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन से होकर गुजरती है। नौवां प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है, आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों को हमें फाउंडेशन लर्निंग शिविर में इस्तेमाल करना है। 10वां प्रश्न है, गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने प्रमुख फोकल लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? तो साथियों गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 प्रमुख फोकल लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। 11वां प्रश्न है, किस मॉड्यूल में अब्राहम लिंकन का पत्र दिया गया है? तो साथियों आधारशिला मॉड्यूल में अब्राहम लिंकन का पत्र दिया गया है। 12वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किस तरह के बच्चे शामिल होते हैं? समावेशी शिक्षा में दिव्यांग, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल होते हैं। 13वां प्रश्न है, सीखना कैसी प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर है, सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया एक चक्र अर्थात एक क्रम से ही संपन्न होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है। 14वां प्रश्न है,
दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। दीक्षा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से डिजिटल डाटा को शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, बच्चों के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। लास्ट प्रश्न है, NAS का पूरा नाम क्या है? NAS का पूरा नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो साथियों, ये हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस श्रृंखला के बाद अगली श्रृंखला में हम पुनः 15 प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।